अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रीवियस वीडियो से लिंक करता है और ये कंटिन्यूशन है क्योंकि एक लेंदी टॉपिक है। तो मैंने कोशिश ये करी है कि आप लोगों को शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस की शक्ल में आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो समझाऊं और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप लोगों को तमाम स्किल्स और तमाम जितनी टेक्निक्स हैं वो सिखा दूं। तो आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम अ मैसेज। मैसेज क्या है? हार्ड वर्क स्पॉटलाइट्स द करेक्टर ऑफ पीपल। सम टर्न अप देयर स्लीव्स, some turn up their noses, and some don't turn up at all. There are different categories who can accept any challenge, who can ignore, and who can reject. So it's up to you. तो अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल होती है, डिपेंड्स कि आप उसको वेलकम कहते हैं या नहीं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और इस टॉपिक के अंदर जो हमने बुक ली है वो है न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 1 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड, एक्सरसाइज 14A। तो आज हमारे जो लर्नर्स हैं उनके लिए हमने कुछ टारगेट सेट किए हैं। तो सबसे पहले आप एक पेज बनाइए और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि अपनी ये अच्छी हैबिट्स को कंटिन्यू रखें कि आपने न्यू पेज बनाना है हमेशा, ताकि आपको अपनी जो स्टडीज है उसका ट्रैक पता रहे। तो आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 14A का वो है 6 and 7। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है क्योंकि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन इसमें आपको नजर आएगी तमाम क्वेश्चंस में। आज के जो टारगेट हमने सेट किए हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इजीली। मेरे तमाम लर्नर्स, तमाम मैथमेटिशियंस इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर सकेंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जिसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात की जा रही हो। तो गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिस, इट्स प्रैक्टिस टाइम। लेट्स बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 346 और 347 अगर आपके सामने बुक है, अदरवाइज डोंट नीड टू वरी। Get ready students for today's practice. See on your screen पेज नंबर 346 और 347 लिया है हमने और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। Let's start reading from the beginning. A rectangular block of metal is 0.24 meter long, 0.19 meter wide and 0.15 meter high. If the metal block is melted to form a cube, find the length of each side of a cube. अभी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो आपको मैंने क्या सिखाया है, हमेशा जब भी आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम हो तो आपने उसको सबसे पहले एक दफा रीड करना है, देन इन सेकेंड टाइम यू हैव टू अंडरलाइन कीवर्ड्स और आपके कीवर्ड्स आपकी स्क्रीन पे यहाँ मौजूद है। अब ये लॉन्ग क्या होती है? लेंथ। 0.24 लेंथ, 0.19 मीटर। अब ये वाइड कह रहे हैं तो वाइड का मतलब क्या होता है? विड्थ। और हाई इसका मतलब हाइट है ये। अब ये मेटल ब्लॉक को अगर मेल्ट करके क्यूब की फॉर्म में बनाया था क्यूबॉइड, तो आप बताएं कि उस क्यूब की जो एक साइड है ना उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्रीहेंड अ वर्ड प्रॉब्लम। तो आप उसको 3 to 5 टाइम रीड करें।
then you will be able to understand and will be able to write its correct data. ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके डेटा की तरफ जो हमारे पास हमने अंडरलाइन कर लिया है. अकॉर्डिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड है क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. प्लेस ऑल द वैल्यूज, ऑल यूनिट्स आर सेम. देखिए मीटर मीटर मीटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई देम. डेसिमल मल्टीप्लिकेशन है, सो आपने रफ वर्किंग शो करनी है. मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं 0.00684 मीटर क्यूब. वाई मीटर क्यूब? बिकॉज इट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. तब हम देखते हैं लेट द लेंथ ऑफ क्यूब बी एल सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्यूबॉइड को उसने मेल्ट किया, अब वो क्यूब बन गया, तो वो एक जो साइड है क्यूब की हमें वो बतानी है. तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो लेंथ है उस क्यूब की वो है एल, कैपिटल एल. वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का? एल क्यूब. ये लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. वॉल्यूम ऑलरेडी आपके पास है, हम ये कह सकते हैं एल क्यूब इज इक्वल टू वी, क्योंकि एल हमारा अननोन है, वी हैव केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब ये वैल्यू आ गई आपके पास वॉल्यूम की प्लेस पे और आपने सब्सटीट्यूट कर दी 0.00684. अब क्यूब रूट लेना है आपको, क्योंकि आपने क्यूब को कैंसिल करना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा. तो इसको बहुत इजी और बहुत सिंपल वे में समझिए कि अगर आपको क्यूब खत्म करना हो तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ता है, और अगर आपको क्यूब रूट खत्म करना हो तो आपको उसको क्यूब लेना पड़ता है, लाइक दिस. ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाता है. अब ये क्योंकि एक डेसिमल नंबर है तो यू मस्ट नीड टू यूज कैलकुलेटर. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. तो जब आपने क्यूब रूट लिया एल का तो एल रह गया, और 0.00684 का क्यूब रूट है 0.190 का. यूनिट लिखना है आपने मीटर. 3SF स्टैंड्स फॉर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, यानी एक लॉन्ग डेसिमल में वैल्यू आ रही थी तो मैंने मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यूज ले ली, जो कि L इज इक्वल टू 0.190 मीटर. ये लेंथ उस एक क्यूब की है जो आपने मेल्ट करने के बाद कन्वर्ट कर दिया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. तो हम ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 0.190 मीटर. क्योंकि मीटर यूनिट था इसलिए हमने मीटर ही मेंशन किया. और जितना स्लोली आप वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे ना उतना परफेक्ट और करेक्ट आंसर आएगा आपका. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसको पढ़ते हैं. एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 4.8 मीटर हाई is initially 3/4 filled with water. Find the depth of water in the tank after 4000 liters of water are added to it. अभी आपने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया वर्ड प्रॉब्लम. सेकेंड टाइम अंडरलाइन द कीवर्ड्स. अब ये कीवर्ड है ओपन टैंक. डू यू रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द फॉर्मूला ऑफ ओपन टैंक एंड क्लोज टैंक. अब यहाँ ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है और लेंथ उसकी दे रहे 4 मीटर, विड्थ उसकी दे रहे हैं 2 मीटर, और जो हाइट है वो 4.8 मीटर है. और जो इनिशियली वो फिल था वो 3/4 था. 3/4 मीन्स 3/4. ठीक है, ये फिल्ड था वाटर टैंक. अब उसके आपने डेप्थ मालूम करनी है वाटर की. उस टैंक में जब 4000 लीटर आपने उसमें और ऐड कर दिया, ठीक है, एडेड यहाँ लिखा हुआ है ना वर्ड एडेड का था प्लस, तो ये 4000 लीटर ऐड होगा. तो अब देखें ये कितना इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है और कितना इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले आपके पास जो डायमेंशन दी हुई है वो है वॉल्यूम ऑफ द ओपन रेक्टेंगुलर टैंक. फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 4 इंटू 2 इंटू 4.8 मल्टीप्लाई कर लीजिए. आंसर इज 38.4 मीटर क्यूब. ये है वॉल्यूम किसका? उस ओपन रेक्टेंगुलर टैंक का इन डेसिमल. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए समझना बहुत इजी है. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओपन रेक्टेंगुलर टैंक इनिशियली जो था वो 3/4 था, राइट.
तो यहाँ लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। पूरा टैंक फिल नहीं था बल्कि 3/4 था। तो वी कैन राइट इन दिस नंबर और न्यूमेरिकल फॉर्म 3/4 ऑफ टोटल। टोटल कितना है वॉल्यूम 38.4, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आपने देखा प्रीवियस डेटा कितना हेल्प करता है आपको नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, तो ये इसको एरर कैरीड फॉरवर्ड कहेंगे, ये रिपीट होती रहेगी। तो इसलिए पहले स्टेप को रीचेक करना जरूरी है बिफोर टू सब्सटीट्यूट इन नेक्स्ट स्टेप। अब डेसिमल कैंसिल करके 0 लगा दें, इट विल बिकम 40। यहाँ आप 3 को 38.4 से मल्टीप्लाई कर दें, व्हाट कम्स डिवाइड बाय 4। तो आंसर इज 28.8 मीटर क्यूब। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, और उसकी कैलकुलेशन में आपको ग्रिप चाहिए। अब हमारे पास वॉल्यूम 28.8 मीटर क्यूब यानी 3/4 जो फील्ड था उसका वॉल्यूम एक्चुअली कितना है, वो आया 38.8 मीटर क्यूब। अब हमने मालूम क्या करना है, डेप्थ ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि जब आपने 4000 लीटर उसमें ऐड किया तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर। 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो ये काउंट कर लीजिए, 1 with 4 with 6 zeros है ना। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बोथ आर इक्विवेलेंट। मैंने यहाँ आपको इसकी कन्वर्जन भी मेंशन कर दी है। अब वॉल्यूम जो था आपके पास 4 with 6 zeros डिवाइड बाय 1 with 6 zeros, तो ये टोटली 6 zeros कैंसिल अगर हो जाएंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि स्मॉलर टू लार्जर वी हैव टू डिवाइड। तो 4 मीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर क्यूब स्मॉल है, मीटर क्यूब लार्ज है, तो स्मॉल टू लार्ज जब जाएंगे यू नीड टू डिवाइड। अगेन डू एंड डोंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को ये बेसिक कन्वर्जन याद नहीं होता और वो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल योर बेसिक कन्वर्जन रिलेटेड टू योर गिवन क्वांटिटीज। तो वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास 4 मीटर क्यूब। Total volume of water in the open rectangular tank after 4000 liters of water are added to it। अब टोटल वॉल्यूम कितना बना जब इसमें 4000 लीटर ऐड कर दिया गया, तो वो क्या था आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ अपने प्रीवियस स्लाइड पे 28.4 प्लस 4 ये वाला आ गया मीटर क्यूब। क्यूब वो भी था मीटर क्यूब, आपने इसको मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब क्यों था, this was meter, this was meter, this was meter, that's the reason it was 28.4 meter cube। सिमिलर यूनिट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो आपको कन्वर्ट करना जरूरी है। 28.4 प्लस 4 इज 32.8। अब यहाँ पे देखते हैं कि मिसकॉन्सेप्शन क्या है। देखिए डू एंड डोंट्स आपको स्टूडेंट्स सिखाना है, समझाना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें आपने रेक्टिफाई करनी है कि किस तरह से आपकी वैल्यूज जो है वो रफ वर्किंग से टैली करने के बाद करेक्ट हो जाती हैं। देखिए 28.4, क्योंकि जब मैं टेस्ट पेपर्स या एग्जाम पेपर्स चेक करता हूं तो मुझे स्टूडेंट्स की सारी मिस्टेक्स अक्सर नजर आती हैं। देखें 28.4 वी आर एडिंग 4, तो स्टूडेंट क्या करते हैं 4 यहाँ लिख देते हैं। 4 इज अ होल नंबर, इट विल कम हियर। ठीक है, अब आप इसको ऐड करके देख लें तो ये क्या बनेगा 32.4। अब अगेन मिसकॉन्सेप्शन या डू एंड डोंट, तो ये आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 32.4। यहाँ पे यूनिट क्या था मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसमें डेप्थ कैसे मालूम करते हैं उस वाटर टैंक की, जब उसमें 4000 लीटर ऐड कर दिया गया। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अब हमारे पास हम इसको क्या अज्यूम करें, लेट द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक बी डी, डी फॉर डेप्थ, मीटर है तो m लिख दिया। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट की जगह अब हमने डेप्थ ले लिया, राइट। अब यहां आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, स्वैप द प्लेसेस, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, they are multiplying, when you shift on other side they will divide।
तो 32.4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, अब कैंसिल डेसिमल, प्लेस 0, तो ये 20 हो गया। ठीक है, अब आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या आप इसको 324 को डायरेक्ट 4 टू द 80 से डिवाइड कर सकते हैं। वर्किंग एंड कैलकुलेशन इज टोटली अप टू यू। अब आपने इसको डिवाइड करवाया तो ये आया 4.05 मीटर, तो आप लिख सकते हैं कि डेप्थ जो आई वो आई 4.05 मीटर, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर एडिंग 4000 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डू एंड डोंट्स बहुत समझना जरूरी है कि यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जर टू स्मॉलर वी हैव टू मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू लार्जर वी हैव टू डिवाइड। यूनिट्स आपको याद होने चाहिए, वॉल्यूम का, लेंथ विड्थ हाइट का। और जब आपको कन्वर्जन वैल्यू नहीं पता होगी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 लीटर हैज हाउ मेनी मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट करेक्टली एंड कंप्लीटली। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू strengthen your vocabulary in keywords, including conversion as well. All right, mathematicians, it's time to say, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video. Thank you so much.